नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के जी के एकेडमी पर। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण, और कोशिश करेंगे कि इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस तक पहुंच पाए जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो पैटर्न काफ़ी टाइम रिपीट होता है। हमने अपनी इस वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसमें आपका ओवरऑल ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। तो श्रृंखला परीक्षण इस टॉपिक का नाम है रीजनिंग में। और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बता देना चाहूँगा कि अगर आप ये टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो इससे पहले आप 1 से 25 तक, कम से कम आपको 1 से 25 तक संख्याओं के वर्ग और 1 से 15 तक संख्याओं के घन अच्छे से आपको याद हो जाने चाहिए। तो आपके लिए ये टॉपिक थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है साथियों, आपने अगर नहीं किया हो तो आप एक बार 1 से 25 तक के तो वर्ग और 1 से 15 तक घन, ये तो बिल्कुल मिनिमम हमको होना ही चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन समझने में अपने लिए ईजी रहता है। ठीक है साथियों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जो सीरीज है अपनी 7, 12, 22, 42, 82 के बाद क्या आएगा। तो चलिए हम इसमें एक बार सबसे पहला जो है हम इसमें एक बार डिफरेंस पता कर देते हैं। इसमें 7 में 5 जोड़ा गया, 12 आया, फिर 10 जोड़ा गया, फिर 20 जोड़ा गया, इसके बाद 42 में हम प्लस 40 करेंगे तो 82 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि ये सीरीज चल रही है +5 +10 +20 +40। तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट नंबर होगा 82 में हमें ऐड करना पड़ेगा 80, है ना। सारा डबल चलता जा रहा है, तो 82 में हम 80 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 162। तो साथियों इसका सही आंसर होगा बी, 162। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सीरीज है अपनी 1, 2, 6, 24 और इसके बाद पूछा है, और उसके बाद लास्ट में नंबर दिया है 720। तो हम क्वेश्चन वाला जो भी अपने को छोड़ा हुआ है वो अपन पता करेंगे और क्रॉस चेक कर लेंगे कि अपनी जो सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है तो सीरीज में वापस से 720 भी आता है या नहीं, तो हम क्रॉस चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, अब इस जो सीरीज़ है इसमें हम देख पाएंगे कि देखिए ये नंबर जो है ना एकदम से बढ़ रहा है। जो नंबर है ना एकदम से बढ़ गया, 1, 2, 6, फिर 24 हो गया, फिर डायरेक्ट 720 हो गया। तो जिसमें एकदम से जो ज़्यादा जंप होता है ना साथियों, तो उसमें हमें अगर नॉर्मल बढ़ता है तो हमें प्लस देखना है, यदि ज़्यादा बढ़ता है तो हमें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, गुणा हो सकता है, या फिर वर्ग या क्यूब से रिलेटेड वो क्वेश्चन सोल्व हो सकता है। तो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही सीरीज बढ़ रही है तो हम एक बार मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं। तो 1 से 2 आने के लिए हमें 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 6 पर आने के लिए हमें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 24 के लिए हमको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो सीरीज चल रही है देखो, 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, तो अगला जो नंबर अपना जो 24 था उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो 24 को हमने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 120। ये सीरीज हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो अपना जो नेक्स्ट नंबर जो हम बता रहे हैं कि 120, अगर 120 सही है तो जो गुणे का जो सीरीज चल रही है 5 तक हम कर चुके हैं, छठे पे यदि हम गुणा करेंगे तो इससे आ जाएगा 720, जो ये सीरीज सही चल रही है। तो साथियों जहाँ पे पूछा गया था जो नंबर, वो नंबर अपना है 120। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 120।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की सीरीज है 3, 15, 4, 16, 5, 17, 6। तो साथियों, यदि ऐसी कोई सीरीज अपने को देखने को मिलती है जिसमें नंबर बढ़ रहा है, फिर वापस कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होता है, तो हमें बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हमें एक छोड़कर एक सीरीज पकड़ लेंगे। तो देखिए 3, फिर अगला नंबर छोड़ के 4 आ गया, फिर छोड़ा, फिर 5, फिर 6, फिर 7। इस सीरीज में से तो हमें पूछा गया है नहीं, जो बचा हुआ है आप उसको भी देख लेते हैं। 15, 16, 17, तो नेक्स्ट आएगा 18। इजी है ये तो इसका सही उत्तर हो गया 18 डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 17, 13, 11, 7, 5। देखिए ये कॉन्टीन्यूसली ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये नंबर कम होते जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, इसमें भी सिंपल ही मेथड लगेगा। 17, 13 तो यहाँ पे आ गया हमारा -4, फिर वापस -2, फिर वापस गए तो हम -4, फिर वापस आगे बढ़े तो हम -2। तो एक बार -4, एक बार -2, ये सीरीज चल रही है। तो यहाँ से अपनी जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो होगी -4 की, है ना। तो 5 में से 4 माइनस करना, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 1। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हुआ 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3, 11, 38, 102, 227। ठीक है साथियों, अब इसमें हमें देखना होगा कि ये देखिए नंबर जो एक ठीक ठाक रेंज में ये एकदम से बढ़ रहे हैं। तो एकदम से ज़्यादा बड़ा जंप यहाँ पे अपने को देखने को मिला था। तो चलिए एक बार डिफरेंस तो चेक कर लेते हैं। एक बार हम डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। उसमें अगर अपने को कोई सीरीज़ मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्लस माइनस का ट्राई करेंगे। चलिए साथियों, तो यहाँ पे अपना आ गया प्लस का 9, फिर 11 से 38 पे गए, प्लस का 27, 38 में हमने जोड़ा 64, तब जाके हमने वो मिल गया 102, और 102 में हमने जोड़ा 125, तो 227। तो ये सीरीज़ देखिए, ये सीरीज़ अपने को जो मिली है 9, 27, 64, 125। तो मैं वो वर्ग और गण आपको याद करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे वो चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। 9 जो है, सॉरी गाइस, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा 8 का, है ना। यहाँ पे 8 का है, सॉरी मिस्टेक हुई। तो यहाँ पर ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, ये है 4 का क्यूब, ये है 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब अपना होता है 216। 6 का क्यूब सीरीज उसमें जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे 227 में हम क्या करेंगे, 227 में क्या जोड़ा जाएगा, 216। तो इसका आंसर हो जाएगा 443, है ना गाइस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना 443। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है अपने पास 5, 16, 51, 158। यदि आपको वर्ग और गण याद है तो इसके आसपास ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। हम एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे अपना डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस से भी नहीं होगा क्योंकि 11 हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो साथियों एक बार मल्टीप्लिकेशन में हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर उसमें यदि +1 करेंगे तो 16 आ रहा है। फिर इस 16 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस उसमें 3 करते हैं तो 51 आ रहा है। फिर 51 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 5 ऐड करते हैं तो 158 आ रहा है। अगर इसी सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, 158 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें हम ऐड करेंगे 7, क्योंकि ये 1 3 1 3 5 ऐसी सीरीज चल रही है। हम इसी को देख लेंगे। 158 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 474, प्लस इसमें अगर हम 7 करेंगे तो 481, तो आंसर सही हो जाएगा अपना बी। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 0 6 24 60 और जो क्वेश्चन मार्क अपने को दे रखा है। तो साथियों चलिए अब इसका जो हमको आंसर सोल्व करना है, तो हम सब 0 तो कोई भी वैल्यू हो सकती है स्टार्टिंग में। 0 का वर्ग करेंगे तो भी 0 आएगा, क्यूब करेंगे तो भी 0 आएगा। तो साथियों अगर हम यहाँ पे देखें, सब ये चीज़ें कहीं ना कहीं घन के आसपास है ना। 0 का घन तो 0, फिर 2 का घन है ना, 2 का घन -2 किया तो 6 आ गया। 3 का क्यूब 27, 27 में से -3 किया तो 24 आ जाएगा। फिर 4 का क्यूब 64, 64 में से 4 किया तो 60 आ जाएगा। तो इसी सीरीज में 5 का क्यूब 125, ऐसे -5 करेंगे तो 120 आ जाएगा। और इसी सीरीज को अगर अपन को कंटिन्यू देखना है तो 6 का क्यूब 216, -6 करेंगे 210 है ना। तो हम ये सीरीज सही है, तो इसका जो सही आंसर जो बन रहा है, यह सीरीज बन रही है और ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, 21 23 26 35 एकदम से सिंपल सी सीरीज है, वो बढ़ ही रही है। तो हम एक बार नॉर्मल डिफरेंस देख लेते हैं। +2 किया, +3 किया, अब +4 करेंगे, फिर +5 करेंगे। +4 जैसे 26 में किया तो 30 आ जाएगा, उसमें +5 किया तो 35, मतलब ये सीरीज सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4 2 3 3, देखिए छोटी सीरीज है, यहाँ पे वापस कम हुआ है, यहाँ पे बराबर आ गया, तो एक छोड़ के एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3, ये सीरीज तो सिंपल चल रही है। 4 3 उल्टी सीरीज चल रही है, तो यहाँ पे है ना, यहाँ पे तो +1 चल रहा था और यहाँ पे क्या चल रहा है -1, तो -1 कर लो, 3 में से 1 गया तो 2। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो अगर घन याद है तो सिंपल है ना। 1 का घन 1, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का 125, तो बीच में जो संख्या छूट रही है 2, 2 का घन हो जाएगा 8, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से 0 से स्टार्ट होने वाली सीरीज आ गई है अपने पास। तो मल्टीप्लिकेशन, वर्ग, घन जो भी देखना हो देखो। चूँकि ये 8 के आसपास है तो मैं एक बार घन ट्राई करना चाह रहा हूँ। ये भी 64 के आसपास है, 125, तो ये घन की सीरीज ही लग रही है मुझे। चलिए चेक करते हैं। 0, फिर ये हो गया है ना, 2 का क्यूब -1, फिर ये तो हो गया अपने 4 का घन -1, और ये हो गया 5 का घन -1। सिंपल से फिर कोई 2 0 था, 2 था। अब या हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, 1 का घन -1 है ना, सीरीज ऐसे ही बन रही थी। 1 का घन -1 0, 2 का घन -1 7, 3 का घन -1 26, 4 का घन -1
63, 5 का घन -1, 124। ये जो सीरीज जो बच रही थी, ये वाली सीरीज मिसिंग थी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 26। ठीक है साथियों, चलिए होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं, है ना। बस उसको में आपको प्रैक्टिस ही ज़्यादा करनी पड़ेगी कि वर्ग, घन, मैक्सिमम, इसमें +1, -1, +2, -2, इस तरीके से घन के जो आसपास के जो नंबर है ना, उससे, या फिर मल्टीप्लिकेशन में +1, -1, इस तरह की जो 2-4 सीरीज है ना, वो नॉर्मली चलती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए, ये वापस वही पैटर्न आ गया, कम ज़्यादा कम ज़्यादा, तो हम बिल्कुल 4, 16, फिर यहाँ की सीरीज है, फिर यहाँ पे आ गए, तो 4 से 16 गए, फिर 144 गए, फिर देखो ये मेरे को सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप पकड़ लोगे। यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, और जो बीच में यहाँ पर मैं छोड़ रखा है ना 2, 4, और 6 का स्क्वायर हम देखें तो 36, फिर डायरेक्ट 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, है ना। देखो इन्होंने सम संख्याओं की सीरीज चला रखी है इवन नंबर की, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। यहाँ पे भी इन्होंने स्क्वायर दे रखा है, 196 होता है 14 का स्क्वायर, ये होता है 13 का स्क्वायर, ये होता है 12 का स्क्वायर। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो ये वाली सीरीज पकड़नी थी। इसका जो सही आंसर है ये वाली सीरीज थी, तो इसका सही आंसर हो गया बी 36। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया 2, 11, 47 और 128। तो चलिए साथियों, अब हम इसमें देखते हैं वापस, ये बढ़ ही रही है सीरीज, तो एक बार इसमें डिफरेंस चेक कर लेते हैं। इसमें कितना है, 2 में अगर +9 करेंगे तो 11 आएगा, फिर 11 और 47 में, 11 में +36 करेंगे तो 47 आ जाएगा, और 47 में प्लस का 100 तक जाने के लिए 53, 73 प्लस 8, 81, है ना, +81 किया, तो ये आ गया, है ना। मतलब देख लो, आप समझ लो, 2 + 9 किया तो 11, फिर 11 + 36 किया तो 47, और 47 + 81 किया तो 128। ये सीरीज चल रही है। अब ये अपना क्या है, देखो ये जो साइड में चल रहा है ना, तो ये किस किस का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, 3, 6, 9, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 12 का स्क्वायर, है ना, 12 का स्क्वायर ही आएगा। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, तो देख लेंगे हम, जो लास्ट नंबर था 128, इसमें 12 का स्क्वायर अपने को ऐड करना है 144, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 244 और 54 और 64 और 8, 64 और 72, है ना, तो 272, तो सही आंसर हो जाएगा 272। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ दिख रही है मुझे, तो 12, 14, 16, दो इसमें प्लस होते गए, है ना, और यहाँ पे हम देखेंगे 8, 6, यहाँ पे तो -2 हुआ, यहाँ पे -2 कर दो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 5, 10, 17, 37, 50। एक नॉर्मली सीरीज है, कोई ज़्यादा बड़ी सीरीज दिख नहीं रही है, तो हम देख लेते हैं कि क्या कुछ डिफरेंस कितना है। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस हो गया, इसमें +5 किया, इसमें +7 किया, अगर इसमें हम +9 करते हैं, है ना, +9 अगर करते हैं 17 में, तो यहाँ पे आता है 26, और फिर अपने को करना पड़ेगा +11। अगर 26 में +11 करते हैं तो क्या 37 आता है, जी आता है, और 37 में 13 करेंगे तो 50, तो ये सीरीज सही बैठ रही है, तो यहाँ का सही आंसर हो जाएगा डी 26। सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया है फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है। अब ये भी नॉर्मल सीरीज ही है, कोई ज़्यादा एकदम से बड़ा सा डिफरेंस कुछ आ नहीं रहा है, तो हम चेक कर लेते हैं इन दोनों में जो कितने का है। इसमें +12 किया, इसमें +20 हुआ, और इसमें 3 +28 हो गया। और अब जैसे हम यहाँ की सीरीज देखते हैं, +12 +20 +28, देखिए इनमें वापस डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा होगा, है ना। फर्स्ट नंबर में 12 ऐड किए, फिर दूसरे में 20 ऐड किए, फिर अगले में 28 ऐड किए, तो इन दोनों के बीच में वापस 8 का है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ना, इसमें 8 का ही डिफरेंस होना चाहिए। 28 और 8 36। तो चलिए, तो ये नंबर इसमें ऐड कर लो। 65 में 36 ऐड करने पर क्या आएगा, 101। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इसमें तो आधा सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, देखते से ये आंसर क्लियर हो चुका है। 225 होता है 15 का स्क्वायर, ये होता है 17 का स्क्वायर, और ये होता है 21 का स्क्वायर। तो ये देख लो ओड नंबर है, विषम संख्या की सीरीज चल रही है 15 17, यहाँ पे आ जाएगा 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एकदम से सिंपल सीरीज है, ये भी डाउन ऑर्डर है, तो वापस डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें हमने -5 किया, फिर -10 किया, फिर -15 किया। यही सीरीज चलती रहेगी, तो अगला आ जाएगा अपना -20। 65 में से 20 घटाने हैं, तो हो गया 45। 45 ऑप्शन में है क्या, यस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 3 6 8 16 18। ठीक है साथियों, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल मेरे को तो समझ में आ चुका है ये ऑप्शन, ये सवाल देखते से यहाँ पे देखिए सर, शायद अब आपको समझ में आएगा। मैंने दो के जोड़े बना दिए, 3 दूनी 6, है ना, 8 दूनी 16, और 18 दूना हो जाएगा 36। तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, समझ में आते हैं। तो साथियों, इस तरह की रीजनिंग आपको काफ़ी एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, और इसी पैटर्न में देखने को मिलेगी। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे दो, स्टेट गवर्नमेंट का दे दो आप, या कोई बाहर किसी स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम देते हो, तो आपको रीजनिंग तो आपके कॉमन है, और ये जो श्रृंखला परीक्षण का जो टॉपिक है सीरीज टेस्ट, वो आपको पूछा ही जाता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले ही लेते हैं। 240 120 40 10। तो साथियों देखो, यहाँ पे 2 नंबर रिपीट है, तो क्या हो सकता है, आप सोचिए। और फिर देखिए यहाँ से एकदम से कम 2 नंबर अगर रिपीट है, तो हम ये सोच सकते हैं इसमें फर्स्ट नंबर में अगर 0 ऐड किया होगा, 0 माइनस किया होगा, 0 से ही कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका प्लस माइनस, उसको क्यूब ऐड किया होगा, 0 का वर्ग ऐड किया होगा, 0 ही आएगा। पर यहाँ पे एकदम से ये नंबर डिक्रीज होते हैं, बहुत छोटे, तो हम एक बार इसको डिवाइड वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, जो फर्स्ट है 240, इसमें यदि हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो 240 आएगा, है ना साथियों। फिर अगर इस 240 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। फिर 120 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। फिर हम इस 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। अब इस 10 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर आएगा अपना 2। ठीक है साथियों, ये सीरीज समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, तो हमने ये आज जो हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं, होपफुली आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और आप इस टॉपिक का और आप अच्छे से रिवाइज करते रहें। इस टॉपिक में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके लिए वो चीज़ अच्छे से हो पाएगी। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है,
जितने जितने आप क्वेश्चन इसके लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, नए नए पैटर्न देखेंगे, मैक्सिमम पैटर्न वही है, सिंपल सीरीज चल रही होती तो आप प्लस माइनस चेक कर लीजिए। थोड़े से डिजिट बढ़ते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें +1 -1 यहाँ तक भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको वर्ग देखना होगा, घन देखना होगा, वर्ग में भी प्लस माइनस देखना होगा, घन में भी प्लस माइनस देखना होगा। इसके बाद है ना मल्टीप्लिकेशन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, उसमें भी जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई फिर प्लस उसमें 1 हो रहा है, इस तरह की जो सीरीज अपना इक्वेशन भी आया था बीच में। ठीक है साथियों, तो आप तैयारी करते रहें और मिलेंगे हम ज़रूर नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, अपनी तैयारी में लगे रहें, आप अच्छे से तैयारी करते रहें और आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, जिससे मैं ज़रूर 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 सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका कोई सुझाव हो तो भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद साथियों।